तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल तथा परिक्रमण काल क्या होता है, इसके व्यंजक क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल स्पीड की कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। तो देखिए बच्चा, इसको समझने के लिए भाई जैसे आपको जिंदा रहना है तो आपको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ यानी कि कम से कम एक निश्चित होगी कि इतनी एनर्जी आपको चाहिए कि अगर इससे कम पड़ जाएगी तो आप क्या होंगे, आप खलास हो जाएंगे। तो ऐसे ही किसी भी उपग्रह को अपनी निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने के लिए एक क्या कुछ न कुछ कहो या कहो कम से कम या न्यूनतम चाल की क्या उसे पड़ेगी, आवश्यकता होगी। इसे ही बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि उपग्रह को किसी निश्चित कक्षा में परिक्रमण के लिए एक न्यूनतम चाल की आवश्यकता होती है, जिसे उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, अब इसके व्यंजक का हम लोग निगमन करेंगे। तो आइए इसके लिए हम लोग फिगर बनाते हैं। तो हमने मान लिया बच्चा कि ये हमारे पास है पृथ्वी, और यहाँ पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हमने कहा लाल एमी है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, एमी, और ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। और हमने कहा कि पृथ्वी की जो बच्चा त्रिज्या है वो है आरी। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आरी। और पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर हमने क्या किया, मान लिया कि कोई उपग्रह है जो स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। हमने क्या कहा बच्चा, कोई उपग्रह है जो स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तो उपग्रह मान लो, हमने कहा ये इसकी टोटल जो रेडियस बनेगी वो क्या है बच्चा, आर है, और यहाँ स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई क्या है, उपग्रह है, जो कि कितनी चाल, इसकी कक्षीय चाल क्या होगी, यहाँ V0 से क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। तो आइए माना दाना लिख लेते हैं। क्या कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आरी। पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आरी। स्मॉल या तथा स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर स्मॉल त्रिज्या आर, हमने क्या कहा बच्चा, स्मॉल त्रिज्या आर के या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। परिक्रमण
कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तब पृथ्वी व या कहो तथा उपग्रह के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, क्योंकि दो कणों के मध्य लगता है। तो यहां पर देखिए पृथ्वी है और स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है, उपग्रह है। तो यहां से ये बनेगा F बराबर G, वैसे लिखो m1, तो m1 पृथ्वी का द्रव्यमान, ये हो जाएगा me, और m2 बच्चा किसका, उपग्रह का द्रव्यमान, तो G m और अपॉन ये उपग्रह किस r त्रिज्या में घूम रहा है, तो अपॉन बच्चा क्या हो जाएगा r स्क्वायर, क्या हो गया अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और चाहो तो क्या बना लो, समीकरण नंबर 1 बना दो। अब इसके बाद में ये वृत्तीय मार्ग पर क्या कर रहा है, गति। और हम जैसा कि जानते हैं कि जब कोई उपग्रह, या वहां क्या पढ़े थे कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है। ठीक है, तो यहां पर भी उपग्रह वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है तो केंद्र की तरफ एक बल लगेगा, उसे हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल। तो वो अभिकेंद्र बल कितना होगा, अभिकेंद्र बल ये जो होगा, ये होगा बच्चा अभिकेंद्र बल F बराबर, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से बच्चा क्या हो जाएगा m, और यहां पर चाल है v नॉट, तो v नॉट स्क्वायर बाई r। हमने कहा ये समीकरण 2। और ये अभिकेंद्र बल जो होता है बच्चा ये गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 क्या होंगे, बराबर होंगे, या कहो ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं यहां से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, या यूं कहो कि ये अभिकेंद्र बल कहाँ, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। इस अवस्था में ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चा यहां से हम कह सकते हैं कि G m अपॉन r स्क्वायर बराबर किसके होगा, mv नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई r। ये r कटा, स्क्वायर कटा, m कटा, इधर से m कटा। अब बच्चा हम क्या कहेंगे, यहां से हम कहेंगे v नॉट बराबर, अब v नॉट स्क्वायर बराबर g और me अपॉन बच्चा मेरा क्या है, r है। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। तो बच्चा यही है हमारा कक्षीय चाल का व्यंजक। ठीक है, और आगे बढ़ाना चाहो तो यहाँ पर देखिए स्मॉल r, ये यहाँ से यहाँ तक है तो ये कितना है, re प्लस एच। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से स्मॉल r बराबर बच्चा क्या होगा, re प्लस एच होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम फिगर यानी कि चित्र से अगर आप देखें तो r, या ऐसे लिख दो बट, सीधे लिख दो परंतु बट, जैसा लिखने चाहो कि फ्रॉम फिगर r बराबर क्या है, re प्लस एच। तो हम इसी व्यंजक को क्या कह सकते हैं बच्चा, हम कह सकते हैं कि v नॉट बराबर अंडर रूट जी me अपॉन क्या हो जाएगा, re प्लस एच। लेकिन हम जानते हैं क्या, स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। तो स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध से क्या निकल के आता है, तो लिख देंगे हम सीधे कि बट क्या बच्चा, GME बराबर होता है GRE स्क्वायर। GME बराबर क्या होता है, GRE स्क्वायर। तो हम इसी व्यंजक को कह सकते हैं कि V नॉट बराबर, क्या कह सकते हैं, देखिए V नॉट बराबर GME बराबर GRE स्क्वायर। तो बच्चा अंडर रूट में क्या हम कह देंगे, GRE स्क्वायर अपॉन लाल मेरा क्या हो जाएगा, RE प्लस एच, अपॉन क्या हो गया, RE प्लस एच। यह है हमारा कक्षीय चाल का व्यंजक। तो देखिए परिक्रमण काल क्या होता है, तो उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर, हमने क्या कहा, ये जो उपग्रह है अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग बच्चा उसका क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं कि उपग्रह
उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे उस उपग्रह का क्या कहते हैं बच्चा? परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है बच्चा। अभी इसके पहले हम बच्चा क्या बोल गए थे? आवर्त काल बोल गए थे। ठीक है, तो आवर्त काल नहीं, परिक्रमण काल आप कहिए। क्या हमने कहा? पुनः बता देते हैं कि उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे उस उपग्रह का हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार उपग्रह का परिक्रमण काल क्या बनेगा? उपग्रह का परिक्रमण काल बराबर उपग्रह द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बटे उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल। तो बच्चा यहां से बनेगा उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? टी होगा। क्या होगा? टी होगा। अब एक चक्कर में ये कितनी दूरी परिधि चलेगा? तो परिधि बच्चा क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। और उपग्रह की कक्षीय चाल यहां हमने क्या मान रखी है? वी नॉट। बट हमें पता है कि चलो लिख देते हैं कि यदि उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर हो तब बच्चा r बराबर क्या टोटल कितना बनेगा? h प्लस आर ई। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? t बराबर 2 पाई कितना हो जाएगा? h प्लस आर ई, या कहो आर ई प्लस एच, दोनों एक ही बात है, और बटे वी नॉट। तो वी नॉट हम लोग देखिए क्या निकाल के लाए हैं यहां से? वी नॉट बराबर अंडर रूट जी एम ई बटे आर ई प्लस एच। क्या निकाल के लाए हैं? वी नॉट अंडर रूट जी एम ई बटे आर ई प्लस एच। अब बच्चा देखिए हम इसे ये भी कह सकते हैं, अगर हम उलट दें तो t बराबर इसी व्यंजक को हम कह सकते हैं कि 2 पाई अंडर रूट। अब देखो आर ई प्लस एच, अगर देखो तो यहाँ कितनी पावर 1, और इसका अगर अंडर रूट लगाएंगे तो 2 पावर, ये 2 1 3, तो ये क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच का होल क्यूब, और डिवाइड बाई बच्चा क्या चलेगा? जी एम ई। क्या चलेगा? जी एम ई। तो ये है हमारा परिक्रमण काल का व्यंजक। और आगे बढ़ाना चाहे तो बट हमें पता है, अभी अभी बताया था कि स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध से कि जी एम ई बराबर बच्चा क्या होता है? जी आर ई स्क्वायर। क्या होता है? जी आर ई स्क्वायर। तो यहां से अगर हम वैल्यू रख दें तो यही बन जाएगा, देखिएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब, और डिवाइड बाई बच्चा क्या हो जाएगा? जी आर ई स्क्वायर। ठीक है। और अगर इसको और चाहे तो और आप आगे बढ़ा सकते हैं कि t बराबर इसी को कह सकते हो 2 पाई, और आर ई स्क्वायर, आर ई चाहो बाहर निकाल दो तो 2 पाई अपॉन आर ई, और इसी को इस प्रकार भी कह सकते हैं आर ई प्लस एच का होल क्यूब, और अपॉन बच्चा अब क्या बचेगा? केवल g बचेगा। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा कक्षीय चाल और परिक्रमण काल का व्यंजक। हम आशा करते हैं बच्चों कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं।